हेलो गाइस, आज हम तोमोडाची गेम के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिसने पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो देख लेना। लास्ट एपिसोड में 4 राउंड हो चुके थे। अब 5वें राउंड में सिर्फ एक ही कार्ड पे लिखा था। मानाबू कहता है पर ये एक ही खतरनाक है। कार्ड में लिखा था कोकोरोगी जूनियर हाई में कंपनसेट डेट किया करती थी। सिंपल लैंग्वेज में आप इसे रेंटल डेट भी कह सकते हो। वो पैसे लेकर डेट करती थी। ये सुनकर कोकोरोगी रोते हुए चिल्लाने लगती है और कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया सवारागी? सवारागी कहती है, मैंने नहीं लिखा। कोकोरोगी कहती है, ये बात सिर्फ तुम्हें ही पता थी। शीबे कहता है, मतलब ये अडल्ट को अपना शरीर बेचती थी, ये वर्जिन नहीं रही, पर ये इनोसेंट लगती है। तभी तेंजी उसके मुंह पे मुक्का मार देता है और कहता है, अब एक और शब्द मत कहना। फिर वो युइची को कोकोरोगी के पास रहने को कहता है। युइची कहता है, पर मैं क्या कहूंगा? तेंजी कहता है, बस उसके पास रहो, यही काफी है। फिर वोट के अकॉर्डिंग कोकोरोगी 5 ब्लॉक बढ़ती है और बाकी सब 1 ब्लॉक। फिर मानाबू सबको उनकी करंट पोजीशन दिखाता है और सवारागी सबसे आगे थी और कोकोरोगी सेकंड पे थी। वो दोबारा से सबको रूल बताता है, किसी एक के फिनिश लाइन पे पहुंचने से वो गेम जीत जाएंगे और सबको 4 लाख मिलेंगे, और जो नहीं पहुंचेंगे उन्हें एडिशनल 1 लाख मिलेगा और अगली गेम भी नहीं खेलना होगा, वो घर जा पाएंगे। और गेम के दौरान सभी लोगों पे जितना डेब्ट आएगा वो सब उसे चुकाना होगा जो सबसे पहले फिनिश लाइन पे पहुंचेगा। और इस राउंड में सबका टोटल डेब्ट 5.5 मिलियन हो चुका है। अब कोकोरोगी युइची से कहती है, वो बताती है, अभी जो मेरी बुली होती है वो जूनियर हाई की बुली के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। उसके फ्रेंड्स ने उसे छोड़ दिया था, टीचर ने भी कोई हेल्प नहीं करी थी। वो स्कूल ना जाकर मॉम को और परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर वो बुली से बचने के लिए उन्हें पैसे देने लगी। जो लोग उसके साथ हॉरिबल चीजें करते थे वो सब उससे अच्छे से बर्ताव करने लगे। सिर्फ पैसा ही एक ऐसी चीज थी जो उसे प्रोटेक्ट करती थी, पर उसकी पॉकेट मनी इतनी नहीं थी, इसीलिए वो पैसों के लिए डेट करने लगी। पहले वो लड़का सिर्फ उसे बात के लिए बोलता था, फिर वो डिनर पे ले जाने लगा, फिर कैरियोके, फिर कॉस्प्ले, फिर वो अपनी फेवरेट आउटफिट में उसकी फोटोज क्लिक करने लगा। फिर उसने कहा वो उसे टच करना चाहता है, पर कोकोरोगी डर गई थी और वो भाग गई थी। मानाबू कहता है, विश्वास करना मुश्किल है। कोकोरोगी कहती है, पर ये सच है, मैंने कंपनसेट डेटिंग करी थी, पर मैंने कभी लाइन क्रॉस नहीं करी। वो युइची से कहती है, मेरा विश्वास करो, मैं वर्जिन हूँ, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं फिर अकेली हो जाऊंगी। मारिया पूछती है, क्या वर्जिनिटी इम्पोर्टेंट होती है? शुकिनो कहती है, वर्जिन लोग ही वर्जिनिटी को लेकर अपसेट होते हैं, पर ये आधा सच है। वो कहती है, लड़का हो या लड़की, अगर वो खुद प्योर होते हैं तो दूसरे की छोटी सी गलती भी उन्हें चुभने लगती है। मतलब अगर युइची इम्प्योर है तो वो उसे माफ कर देगा, और युइची वैसा ही करता है। वो कोकोरोगी से कहता है, तुम्हारे पास्ट में कुछ भी हुआ हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो उसके हाथ पे हाथ रखता है और कान में कुछ कहता है जो हम नहीं सुन पाते। और मारिया कहती है, लगता है उसने अपना लव कन्फेस किया है। शुकिनो कहती है, देखकर तो यही लगता है, पर जो भी हो ये कंफर्म है कि वो खुद भी इम्प्योर है, उसके पास्ट में भी कुछ हुआ है। अब कोकोरोगी गेम कंटिन्यू करने के लिए रेडी थी, पर वो सवारागी से दूर रहना चाहती थी। सवारागी कहती है, पर मैंने वो नहीं लिखा। कोकोरोगी कहती है, मैं भी इस बात पे बिलीव करना चाहती हूँ, पर नहीं कर सकती। तभी तेंजी सवारागी को समझाता है, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं। वो सवारागी से पूछता है, क्या उसे कोकोरोगी के डेटिंग वाली बात पता थी? सवारागी कहती है, हाँ। वो बताती है, जब वो हाई स्कूल में आई थी तो उसने कोकोरोगी को दूसरे स्कूल के लड़कों से घिरा हुआ देखा था। उसने लड़कों की कुटाई करी और एक लड़के ने बोला, ये बचाने के लायक नहीं है, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। उसने कोकोरोगी से इस बारे में पूछा, कोकोरोगी ने सब बता दिया, और तब सवारागी ने प्रॉमिस किया था वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगी। वो कहती है, मैं दोस्तों के साथ किया वादा कभी नहीं तोड़ती। तेंजी कहता है, तुम बचपन में भी ऐसी ही थी, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। सुकीनो कहती है, शायद ये गेम फ्रेंडशिप तोड़ने के पर्पज से ही स्टार्ट किया गया है। मारिया कहती है, सबसे ज्यादा शक शीबे पे है, क्योंकि उसके पास पैसे हैं, बस वो सवारागी और युइची के रिलेशन से जलता है। दूसरे नंबर पे तेंजी है, जिसे पता था सवारागी युइची को पसंद करती है और उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। सुकीनो कहती है, एक और है जिस पे मुझे शक है। मारिया कहती है, अच्छा हाँ, सवारागी, जिसको सारे सीक्रेट्स पता थे, वो अपने बारे में खुद लिख सकती है। सुकीनो कहती है, पर जो पहली गेम में हुआ था उसे देखकर हम युइची को नहीं छोड़ सकते, और वो किसी एक डिसीजन पे नहीं आ पाते। उन्हें सब पे ही शक हो रहा था। तभी कोई हंसता हुआ कह रहा था, मैं चाहता हूँ ये फ्रेंडशिप टूट जाए, और इसीलिए मैंने पैसे चुराए। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। सवारागी ट्रिप के पैसे कलेक्ट कर चुकी थी और वो टीचर को देने ही जा रही थी। तभी किसी ने उसको कहा था दूसरे टीचर उसे बुला रहे हैं, और जहाँ उसे बुलाया गया था वो बिल्कुल अपोजिट साइड था, इसीलिए वो पैसों को लॉकर रूम में रख कर गई थी। दूसरी तरफ शीबे किसी से होमवर्क कॉपी करने के लिए नोटबुक मांग रहा था, पर वो लड़का कहता है, तुम युइची से मांग लो ना। शीबे कहता है, पर वो आजकल काम लेट करता है और वो अभी सो रहा है। लड़का मान जाता है और शीबे काम कॉपी करने में बिजी हो जाता है। अब वो अनजान आवाज वाला लड़का लॉकर की तरफ जा रहा था,
तभी वो कोकोरोगी से टकरा जाता है और उसके हाथ में जो पेपर्स थे वो गिर जाते हैं। वो समझ जाती है सामने वाले ने देख लिया होगा। वो कहती है मैं मांगा ड्रॉ करती हूँ। फिर वो सॉरी कहती है और पूछती है तुम्हें कुछ काम था? लड़का कहता है मेरा काम हो चुका है। हम देखते हैं इसी लड़के ने पैसे चुराए थे और लॉकर भी ओपन था और कोकोरोगी के हाथ में एक पेन था जो लड़के की आंख के नीचे लग गया था और उसका खून आने लगा था। लड़का कहता कोई बात नहीं, किसी ने नोटिस नहीं किया। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है। तेंजी शीबे को देखकर मन में कहता है क्या गंदा फेस बना रहा है, क्या सर्जरी वाली बात से सवारागी में उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया है? उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी पर वो सिर्फ उसके स्कार को छुपाने के लिए था जो उसे जूनियर हाई में मिला था। फिर हमें दिखाया जाता है तेंजी हमेशा से सवारागी के पीछे था। उसे पता था वो अपने लॉकर की डुप्लीकेट की कहाँ रखती है और उसकी पर्सनल कन्वर्सेशन सुनने के लिए उसने उसे एक कीचेन गिफ्ट में दिया था और बैग में लगाने को कहा था जो एक्चुअली में उसका लिसनिंग डिवाइस था। और इसी वजह से जब सवारागी कोकोरोगी के साथ बात कर रही थी तब तेंजी सब सुन पा रहा था और उसे कोकोरोगी का सीक्रेट पता चल गया था। और तेंजी को जो पेन से कट लगा था वो उसके चश्मे के बहुत क्लोज था जिसकी वजह से कोई उसे नोटिस नहीं कर पाता। और उसका गोल है सवारागी के सभी रिलेशन को खत्म करना और जब उसे सब छोड़कर चले जाएंगे वो अकेली पड़ जाएगी तब वो उससे प्यारी बातें करेगा और उसका रिएक्शन देखने के लिए उत्सुक है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है।